देखिए, मैं अपने प्लॉट 11 जो हमारा है गोल्ड सिटी प्लॉट 11 सेक्टर 75, मेरा नाम अरुण तलवार है, मैं वहाँ रहता हूँ। 2016-17 में यहाँ का पोजीशन दिया गया, उस समय ये बोला गया था 3-4 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर आज हमें 7 साल हो गए हैं उस बात को, आज तक हमारे मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई। मतलब हमने मकान का पूरा पैसा पे किया है, लेकिन हम आज तक इसके ओनर नहीं बन पाए। हम रह रहे हैं, वो ठीक है, पोजीशन है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, ना हमको बैंक का लोन मिलेगा इसके अगेंस्ट में, ना ही हम कुछ और एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है। हम ओनर तो बने नहीं ना, हमने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस मकान में लगा दी, लेकिन आज तक हम इसके ओनर नहीं बन पाए। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी जाइए तो नोएडा अथॉरिटी वाले कहते हैं जी इन्होंने पैसा नहीं जमा किया बिल्डर ने, इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे आपके फ्लैट्स की। अरे भाई, उससे हमें क्या लेना देना है? हमने बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया, अब बिल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप उससे पैसा वसूलिए ना। हम कब मना करें कि आप बिल्डर से पैसा मत वसूलिए। 2016-17 में जब मैं इस सोसाइटी में आया था, या 50% से ज़्यादा फ्लैट खाली थे, उस समय नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं टेक ओवर कर लिया इस प्रोजेक्ट को? क्यों नहीं एस्क्रो अकाउंट खुलवा लिया कि जो भी फ्लैट बिकेगा उसका पैसा नोएडा अथॉरिटी में जमा होगा? आप सोते रहे, बिल्डर मौज करता रहा, और आज की डेट में कौन फंस रहा है? बायर फंस रहा है, जिसने ये फ्लैट खरीदा। तो ये इशू है। तो अब इसमें हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने महापंचायत भी करी है कल, जिसमें हमने इस इशू को सब सोसाइटीज़ वालों ने मिलकर किया, क्योंकि ये केवल हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सैकड़ों ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब ले दे के एक ही मामला बचता है कि हम लीगल चले जाएं, केस करें। तो वही फाइट चल रही है कि कैसे किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। मेरे हिसाब से लीगल जाना इज़ अ गुड सोल्यूशन। यहाँ पे 9 टावर्स हैं, जिसमें A2, B2 और D2 के भी OC तक नहीं मिल पाई है। 8 साल हो गए हम लोग को यहाँ रहते हुए, सारा पेमेंट देने के बाद ही हम लोग को फिट आउट लेटर्स पे हम लोग अभी तक रह रहे हैं, और दिक्कत पे दिक्कत बढ़ती जा रही है डे बाई डे। लेकिन रजिस्ट्री का कोई सुनवाई नहीं है, ना नोएडा अथॉरिटी सुनती है, ना ही बिल्डर कोई सुनने को तैयार है। बस प्रोसेस ऐसे दिन पे दिन कटता ही जा रहा है टाइम, कोई भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। इसीलिए महापंचायत में प्रोसेस शुरू हुई है, लीगल भी है, लेकिन वो भी प्रोसेस बहुत लंबी है, इसीलिए महापंचायत में शुरू करा है। देखिए कितना क्या वक्त तक होता है। रजिस्ट्री का इशू तो ऑब्वियसली पूरे नोएडा में बर्निंग है, बट हमारे लिए पर्टिकुलरली पूरी पहले 6 टावर्स का खोला भी गया था, वो भी बंद कर दिया गया है। 3 टावर्स की OC है ही नहीं, तो द होल सोसाइटी इज़ सफरिंग ऑन दिस। हमारा कोई इसमें गलती तो है नहीं, क्योंकि एज अ बायर हमने अपने सारे ड्यूज़ नोएडा बिल्डर को दे दिए हैं। बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिया, सो दैट इज़ नोएडा अथॉरिटी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। हमारा इसमें कुछ मतलब हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं? दैट इज़ माई क्वेश्चन ऑन द रजिस्ट्री। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट, हम जिनको वोट देते हैं उनसे भी हम लोगों ने बोला, हम MP MLA अथॉरिटीज़ जो रेरा नोएडा अथॉरिटी, हम सबको बोल रहे हैं कि भाई हमारी गलती बताइए, हमें तो नहीं पता था, बिल्डर ने हमें सेल करा, हमने उसको अपने सारे जितने ड्यूज़ थे उसने तभी हमको एंटर करने दिया। So now it was you who should have followed up on it and taken up remedial actions against it. Why are we suffering at all? Until when will we suffer? That is also a question. I mean, builder will never pay. We will never get our flats, or what? What is going to be the way ahead? आप 7-8 साल के टेन्योर को देखो, whatever these fellows have just told you, अगर आप सारी बातों को कंक्लूड करो, then you will come to a conclusion, very clear cut conclusion that the Noida Authority and builder, they are hands in glove together. Very true. समझे ना? They are enjoying what they wish. Spectrum 1 has been completed, Spectrum 2 has been completed almost, है ना? So there is no stoppage on these activities. But who is suffering? The purchaser, the residents are suffering. It means what? Noida Authority is knowing all the things very well. They are very clear-cutly knowing that what is going on the ground. है ना? They are allowing the builder to complete the project 1, project 2, project 3. But residents are suffering. Exactly. And at the last, what they say? We will take action. What action you will take? You have allowed yourself to complete the project, commercial projects, and now you are asking the resident that we will take the action. Arey, if you have to take the action, then take the action. For what you are waiting for? That is, in fact, दोनों मिले हुए हैं, समझे ना? और ये सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र हम लोग कर रहे हैं, जिनका पैसा लगा है। एंड हु इज एंजॉइंग? जिनका पैसा नहीं लगा है। मजे की बात क्या है? जिन्होंने पैसा लगाया वो सफ़र कर रहे हैं, जिनका पैसा नहीं लगा, बिल्डर का या अथॉरिटी का, दे आर एंजॉइंग। व्हाट ए नॉनसेंस यार। भैया देखो, गवर्नमेंट चाहे तो ये कहानी एक हफ्ते में सही हो सकती है ना? दे मस्ट डील विद द बिल्डर सेपरेटली, एंड रेजिडेंट्स मस्ट बी अलाउड टू गो फॉर रजिस्ट्री।
Because No. we have paid. As for Golf City Plot 11, this society, we would like to take it up from all angles. तो हम लोग इसके बारे में, एक तो महापंचायत एज 35 to 40 सोसाइटीज़ जो भी आई हैं, जितने एक्चुअली प्रॉब्लम विद नोएडा इज़ दैट कि पीपल डोंट कम फॉरवर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग पीपल. सो दैट ऑल्सो वी हैव डूइंग. देन वी विल एज बिल्डर, जो हमारा इंडिविजुअल बिल्डर है उसकी तो जो सोसाइटीज़ हैं, वी विल लाइक टू गो फॉर अ यूनानिमस टुगेदर, विल टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट हिम और एज धरना और वट एवर, एंड देन देयर विल बी अ लीगल एक्शन टू इट. And while we are approaching, we were continuously approaching our representatives and the authorities. So that is how we plan to take it up from all angles.